नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज बात करेंगे बांग्लादेश के हालात की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल यानी कि आईसीटी ने सजाए मौत सुनाई है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया और साथ ही दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में विद्रोहों के दौरान हालात बिगड़ने पर किसी तरह भारत आ गई थी। आज उन्हें मौत की सजा मिलने के बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार को सौंपेगा। इसकी मांग पहले भी यूनुस कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण की संधि भी है, लेकिन भारत शेख हसीना को लेकर क्या फैसला लेगा। देखिए, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन दो लोगों को, मतलब शेख हसीना को और अज़दुज़्ज़मान खान को, किसी भी दूसरे देश की तरफ से शरण देना बहुत गलत और न्याय का अपमान माना जाएगा। अब ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से ये मांग की गई है कि शेख हसीना और अज़दुज़्ज़मान खान कमाल को तुरंत बांग्लादेश अधिकारियों के हवाले कर दिया जाए। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत से ये मांग की गई है। अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि भारत और बांग्लादेश के बीच की प्रत्यर्पण संधि है क्या। देखिए, भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी दोनों देशों के बीच अपराधियों को एक दूसरे के हवाले करने की एक कानूनी व्यवस्था है। ये संधि 2013 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य है कि गंभीर अपराध करने वाले आरोपी किसी भी देश में भागकर बच ना सके। संधि के तहत हत्या, अपहरण, आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, वित्तीय अपराध सहित अधिकांश गंभीर अपराधों में प्रत्यर्पण किया जा सकता है। हालांकि भारत बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से मना कर सकता है। इस संधि के अनुच्छेद 6 के हिसाब से अगर अपराध पॉलिटिकल नेचर का है तो प्रत्यर्पण को मना किया जा सकता है। हालांकि शेख हसीना पर हत्या, अपहरण, आतंकवाद के आरोप हैं, लेकिन इस संधि का अनुच्छेद 81A3 उन्हें बचा सकता है और इसके मुताबिक प्रत्यर्पणकर्ता ये साबित अगर कर सके कि आरोप न्यायिक दृष्टि से सद्भावना के तहत यानी कि नॉट मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर नहीं किया गया तो प्रत्यर्पण को मना किया जा सकता है। अब खैर ये देखना होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन भारत ने इस मामले पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस फैसले का संज्ञान ले रहा है। एक करीबी पड़ोसी के रूप में बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने बयान में साफ किया कि उसकी प्राथमिकता बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता को सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम हमेशा बांग्लादेश के लोगों और उनके हितों के साथ खड़े रहे हैं। भारत इस उद्देश्य से जुड़ी हर प्रक्रिया में सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखेगा। और ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में फैसले के बाद तनाव, विरोध प्रदर्शन और ध्रुवीकरण की स्थिति बन गई है, क्योंकि कुछ जगहों पर तो हसीना समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि विपक्ष फैसले से खुश नजर आ रहा है। अब इस माहौल में भारत का ये संतुलित और कूटनीतिक रुख संकेत देता है कि वो वहां पर स्थिरता बनाए रखने को लेकर चिंतित है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।